हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस मेरी नई वीडियो में। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको मेरे इस पेज को देख के समझ में आ चुका है कि मैं आज की जो वैकेंसीज है यहाँ पे जो आपकी जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ, बीएसएफ हेड कांस्टेबल की मैं वैकेंसीज आज आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ। जी हाँ, बीएसएफ ने 2025 का अपना एक न्यू नोटिफिकेशन रिलीज किया हुआ है और इस नोटिफिकेशन में उन्होंने हेड कांस्टेबल की पोस्ट पर आपके लिए 2 वैकेंसीज निकाली हैं, आरओ एंड आरएम की, मींस रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की यहाँ पे इन्होंने वैकेंसी निकाली है। इसके साथ में ही मैं जो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, इन्होंने वैकेंसीज बहुत सारी वैकेंसीज आपके लिए निकाली हैं। 1100 से भी ज़्यादा वैकेंसीज इन्होंने आपके लिए यहाँ पे इस बार निकाली हैं। लास्ट टाइम जो इनकी वैकेंसी मतलब 2023 की जो वैकेंसीज थी वो अप्रोक्स 300 प्लस वैकेंसीज थी। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि इन्होंने इस बार आपके लिए बहुत सारी वैकेंसीज निकाली हैं। इसके साथ में ही इसके लिए अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या एप्लीकेशन फ़ी रहेगी, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, लास्ट तक वीडियो में मेरे साथ बिल्कुल बने रहना। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी की ये वैकेंसीज हैं। आपकी टोटल पोस्ट जो है यहाँ पे आपकी 1121 वैकेंसीज हैं। इसके साथ में अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपके पास अगर आपके पास आईटीआई है और साथ में आपके पास 12th है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो इसके अप्लाई करने का जो मतलब डेट स्टार्ट होने वाली है वो 24 अगस्त से स्टार्ट होगी और जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 29 सितंबर 2025 तक रहेगी। अप्लाई करने के लिए आपको बीएसएफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है bsf.gov.in पर आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। इसके साथ में जैसे कि मैंने आपको बताया जो इसकी जो पोस्ट है मतलब वो हेड कांस्टेबल के लिए वैकेंसीज यहाँ पे इन्होंने निकाली हैं। इस पोस्ट का जो अपडेट है वो 13 अगस्त को आया था। टोटल वैकेंसीज यहाँ पे आपके लिए 1121 वैकेंसीज हैं। फी के बारे में बात कर लेते हैं तो जो अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे आपके पास 100 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है और 59 रुपीज़ यहाँ पे आपकी सीएससी मतलब कॉमन सर्विस सेंटर चार्जेस हैं। टोटल यहाँ पे आपकी पर पोस्ट की 100 रुपीज़ है। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो कि दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ जो है वो आपको सेपरेटली पे करनी होगी। इसके साथ में ही जो एससी/एसटी कैंडिडेट्स हैं और फीमेल कैंडिडेट्स हैं, साथ में डिपार्टमेंट के जो वो कैंडिडेट्स हैं और साथ में जो एक्स सर्विसमैन है उनको यहाँ पर कोई भी चार्जेस पे नहीं करने हैं। तो उनके लिए जो एप्लीकेशन है ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जो इसके एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे वो 24 अगस्त से होंगे और जो लास्ट डेट रहेगी वो 29 सितंबर तक रहेगी। एज के बारे में देख लेते हैं एक बार। तो जो अनरिजर्व मतलब इसमें सारे ही कैंडिडेट्स के लिए जो मिनिमम एज है वो आपकी 18 ईयर्स ही रहने वाली है और जो ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए मैक्सिमम यहाँ पे 25 रहेगी, ओबीसी के लिए मैक्सिमम यहाँ पे 28 रहेगी और एससी/एसटी के लिए यहाँ पे मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर्स रहेगी। ये सारी एज जो है इन्होंने आफ्टर मतलब जो एज रिलैक्सेशन मिलता है उसके बाद में आपको दी हुई है। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई थी कि आपके पास 10th है और साथ में आईटीआई है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और साथ में जो 12th के कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन के पॉइंट को मैं आगे अभी एक बार डिटेल में और बात करूंगी, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सैलरी जो यहाँ पे आपकी रहने वाली है वो लेवल 4 की आपकी सैलरी रहने वाली है। 25,500 यहाँ पे आपका पे स्केल रहने वाला है। 25,500 से लेकर 81,100 रुपीज़ आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। 7th सीपीसी के अंडर आपकी सैलरी आएगी। टोटल पोस्ट की जैसे कि मैंने आपको बताई थी 1121 वैकेंसीज थी। तो जो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पे आपके पास 910 वैकेंसीज है और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की जो पोस्ट है उसकी आपके पास 211 वैकेंसीज हैं। इस तरह से टोटल वैकेंसीज आपके पास यहाँ पर 1121 वैकेंसीज हैं। ओके, अब इसके बारे में अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देख लेते हैं। तो जो बीएसएफ की जो यहाँ पे आपकी पोस्ट है वो यहाँ पे इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपकी जो नेशनैलिटी है वो यहाँ पे आपकी इंडियन रहने वाली है और एज लिमिट मैंने आपको बताई दी थी। अभी एज लिमिट का पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया था। रिलैक्सेशन मिलेगा
ओबीसी को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, और एस मतलब जिनके पास जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल है उनको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। और साथ में जो 1984 रियॉट के जो विक्टिम्स हैं उनको यहाँ पे 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, और गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं उनको भी यहाँ पे 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, अब इसके क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसीज के लिए, जिसकी यहाँ पे 900 की अप्रॉक्स वैकेंसीज है। तो जो कैंडिडेट यहाँ पे 10th से अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके पास इसके साथ मतलब मैट्रिक्स के 10th के साथ में आपके पास डिप्लोमा है किसमें, रेडियो में या फिर टीवी टेक्नोलॉजी में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर टेलीकम्युनिकेशन या फिर कंप्यूटर या फिर इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिर डोमेस्टिक अप्लायंस में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ में ही जो कैंडिडेट 12th से अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपके पास 12th है, साथ में 12th में आपके पास मतलब 50% मार्क्स के साथ मिनिमम मार्क्स जो है आपके 12 वो 50% रहने चाहिए, और साथ में स्पेसिफाइड सब्जेक्ट भी इन्होंने यहाँ पे बताए हैं आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट्स रहने चाहिए ये। ठीक है, तो और साथ में ही जो ये आपकी क्वालिफिकेशन है ये किसी भी स्टेट की या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होने चाहिए। ओके, तो ये तो था क्या रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट के लिए। तो जो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक के पोस्ट के लिए यहाँ पे आपके पास 10th के साथ में आपके पास 2 इयर्स का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसमें, रेडियो या फिर टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स में। और जो कैंडिडेट 12th से अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके पास वही 12th के साथ में जो मतलब स्पेसिफाइड सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो कैंडिडेट यहाँ पे मतलब आपको जो आपकी जो हाइट कितनी होनी चाहिए, हाइट यहाँ पर आपकी 170 रहने वाली है, और चेस्ट यहाँ पर आपकी 80 रहने वाली है। आफ्टर एक्सपेंशन आपकी 85 सेंटीमीटर से यहाँ पे आपकी हाइट मांगी है उन्होंने। ओके, और इसके साथ में जो आपका वेट होगा वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। वेट है या फिर अंडर वेट है तो आप अनफिट होंगे, तो आप वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट जो है वो होना चाहिए। इसके साथ में मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या होने वाला है, मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे उसमें आपका जो डिस्टेंस विजन है वो चेक होगा, मतलब उसका आपका टेस्ट होगा। तो डिस्टेंस विजन जो है वो आपका मिनिमम जो है 6/6 का रहना चाहिए, और 6/9 का यहाँ पर बोथ आइज का, दोनों आइज का होना चाहिए। और इसके साथ में ही यहाँ पर आपका कलर विजन का टेस्ट भी होगा, आपको वो भी क्वालिफाई करना है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका एग्जाम पैटर्न। इसका एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। अब ये सारे पॉइंट्स जब आपको एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी है, इसके साथ में कि आपके पास क्या सब्जेक्ट होने चाहिए वो भी मैंने आपको बता दी हैं। तो अब ये भी मुझे बताना ही होगा कि एग्जाम पैटर्न कैसा है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या एग्जाम में आने वाला है, ये सभी क्वेश्चंस आप सभी के माइंड में आएंगे, तो वो देख लेते हैं। तो एग्जाम पैटर्न जो है यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि ये हेड कांस्टेबल की पोस्ट पर वैकेंसीज है, जो इसका एग्जाम कंडक्ट करेगी तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पे कंडक्ट करने वाला है इसका एग्जाम। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम रहने वाला है, रिटन एग्जाम, और फिर आपके बाद आपका PMT मतलब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आपका मेडिकल एग्जाम। ठीक है, तो जो आपका रिटन एग्जाम होगा मतलब CBT रहने वाला है इसमें, तो उसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 100 रहेंगे, ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स का रहेगा, टोटल मार्क्स यहाँ पे आपके 200 होंगे। मतलब जो आपका 1 मार्क हुआ कितने का, 1 क्वेश्चन जो है वो आपका 2 मार्क्स का रहने वाला है। मार्किंग जो है यहाँ पे आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर आपकी, और ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। ओके, अब इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में देख लेते हैं, मतलब क्या सब्जेक्ट, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं, कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो फिजिक्स का यहाँ पे आपके 40 क्वेश्चंस रहने वाले हैं 80 मार्क्स के। मैथ्स के यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं 40 मार्क्स के। केमिस्ट्री के यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं 40 मार्क्स के। और इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज के यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं 40 मार्क्स के। तो टोटल क्वेश्चंस यहाँ पे 100 मार्क्स के हैं, टोटल क्वेश्चंस जो हैं सॉरी वो 100 क्वेश्चंस हैं, और 200 मार्क्स के आपके यहाँ पर क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एक बार मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है।
इसका जो लिंक है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ में ही जो अभी ये सारी पीडीएफ आप देख रहे हैं, इनका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिलेगा, तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना। इसके साथ में ही देखो मैंने सारे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए, एग्जाम पैटर्न भी बता दिया है, तो अब आपके माइंड में ये भी आएगा कि क्या यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा, आपको यहाँ पे सिलेक्शन के लिए कितने मार्क्स आपको लेकर आने होंगे। तो उसी के लिए मैं आपको यहाँ पे जो आपके तो मैंने आपको बताया 2023 में इसकी जो वैकेंसीज निकली थी, तो उसकी जो कट ऑफ थी मैं वो आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो ये इसकी कट ऑफ थी, दोनों ही पोस्ट की मैंने कट ऑफ यहाँ पर आपके लिए एक डाटा तैयार किया हुआ है, मैं वो यहाँ आपको दिखा रही हूँ। तो कैटेगरी वाइज ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है मैंने। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रेडियो ऑपरेटर की जो यहाँ पर पोस्ट थी 2023 में, तो उसकी कट ऑफ जो गई थी वो 92.5 गई थी यहाँ पर। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आपकी मतलब यहाँ पे एनवी मतलब नो टू वेरीफाई, और ओबीसी के लिए यहाँ पर आपकी 92 गई थी, एससी के लिए यहाँ पे 74 गई थी, और एसटी के लिए यहाँ पर आपकी 66 गई थी। ठीक है, ये तो थी रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट के लिए। रेडियो मैकेनिक की पोस्ट के लिए क्या रही थी वो देख लेते हैं। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे आपकी 96.5 गई थी, और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 94.25, ओबीसी के लिए 96.5, और एससी के लिए 81, और एसटी के लिए यहाँ पे आपकी 72.25 यहाँ पे आपकी कट ऑफ गई थी। ठीक है, तो ये सारा डाटा जो है मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से बनाया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन जरूर दबाना। इसके साथ में ही जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको भी जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये सारी पीडीएफ जो अभी आपने देखी है इनका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। इसके साथ में ही ऐसी ही मोर और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए मेरा जो ये गवर्नमेंट जॉब देखो चैनल है इसको भी ज्वाइन कर लेना। और इसके साथ में जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस बार ये जो बीएसएफ ने आपके लिए इतनी सारी बल्क ऑफ वैकेंसीज निकाली हैं, तो इन वैकेंसीज को मतलब ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी वेस्ट मत करना। देश की सेवा करने का मौका जो है बहुत कम मिलता है, तो इस बार बीएसएफ ने ये एक बहुत बड़ा चांस आपको दिया है, तो इस चांस को बिल्कुल भी वेस्ट मत करना। ऐसे ही मोर और इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे गवर्नमेंट जॉब देखो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।